हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया। ओके बेटा, मैं आपकी टीचर फ्रॉम मिसेस कॉन्वेंट स्कूल भोपियामो प्रतापगढ़। तो 8th क्लास के बच्चों, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी बात है। तो जल्दी से आप लोग अपनी जो बुक्स है ना सुगंधा, सारे बच्चे और पेंसिल के साथ रेडी हो जाइए बेटा। ओके, क्योंकि हम आपको समझाने वाले हैं जो 2nd चैप्टर है आपका। ठीक है, तो शुरू करें। और जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, चलिए शुरू करते हैं। यस, पिछले जो वीडियो हमारा था उसमें हमने जाना कि किस प्रकार जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हैं, जाति से हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, चाहे किसी भी धर्म में है ना, कि महापुरुष वगैरह हैं तो उनका वो लोग क्या करते हैं, आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। ठीक है, भगवान बुद्ध तो अवतार ही माने गए हैं। जैसे भगवान बुद्ध सबको पता है कि बौद्ध धर्म के है ना, इनको अवतार माना गया है। कलयुग कली प्रथम चरणे बुद्धावतारे कहकर प्रत्येक धार्मिक संकल्प में हम उनका पूर्ण स्मरण कर लेते हैं ना। तो यानी कलयुग कली, इनको कलयुग के कली का अवतार, जैसे भगवान विष्णु का अवतार एक तरह से इनको माना गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम उनका स्मरण कर लेते हैं। भगवान ऋषभदेव का श्रीमद् भागवत में परम आदर के साथ उल्लेख किया गया है। अब देखिए, जो हमारे कहते हैं ना हिंदू धर्म में श्रीमद् भागवत महापुराण है, आप जानते हैं इसको, है कि नहीं? तो उसमें बौद्ध धर्म के जो ऋषभदेव जी हैं, भगवान ऋषभदेव, उनका उल्लेख किया जाता है। तो उनका आदर के साथ नाम लिया जाता है। भले वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन हिंदू धर्म में भी उनका स्मरण किया जाता है। ठीक है, जैन धर्म ग्रंथों में भगवान राम और कृष्ण को तीर्थंकर नहीं तो उनसे एक श्रेणी नीचे स्थान मिला है ना। और जैन धर्म में जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें भगवान कृष्ण और भगवान राम को भी आदर के साथ स्थान मिला है उनके ग्रंथों में। अन्य हिंदू देवी देवताओं को भी उनके देवमंडल में स्थान मिला है, और अन्य जो हिंदू देवी देवता हैं उनको भी जैन धर्म में स्थान मिला हुआ है बेटा। ठीक है, भारत में प्रायः सभी धर्म आवागमन में विश्वास रखते हैं। जितने भी धर्म हैं सब किस में? आवागमन, यानी इंसान जन्म लेता है और मृत्यु, इस प्रकार के जो विश्वास है इसमें विश्वास करते हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा की शिक्षा हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों में समान रूप से प्रतिष्ठित है। यानी इंसान को मैत्री करनी चाहिए, करुणा की भावना होनी चाहिए, मुदिता होनी चाहिए, उपेक्षा है ना, उपेक्षा की शिक्षा ही उपेक्षा मीन्स क्या होता है? उपेक्षा होता है बेटा आदर ना करना, है ना, किसी को हेय दृष्टि से देखना। इस प्रकार की भावना का किसी भी कहते हैं ना कि धर्म में स्थान नहीं माना गया है। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह और ओंकार मंत्र हिंदुओं और जैनों में समान रूप से मान्य है ना। जैसे आप लोग स्वास्तिक चिन्ह आप लोग देखते हो, ओंकार, ओम शब्द जो है हिंदुओं और जैनों में समान रूप से है ना, इस प्रकार के जो चिन्ह है उनका उल्लेख है और उनको माना जाता है। कमल और हाथी तथा अश्वत्थ वृक्ष यानी पीपल बौद्ध और हिंदुओं में से एक रूप से पूजनीय माने जाते हैं ना। आपको पता है कमल को लक्ष्मी जी का है ना, उनका आसन बोला जाता है। हाथी इंद्र भगवान का बोला जाता है। अश्वत्थ वृक्ष पीपल, आपको पता है कि इसमें देवी देवताओं का निवास स्थान माना गया है, हिंदुओं में और बौद्धों में भी। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें जो हैं दोनों ही धर्म में पूजनीय मानी गए हैं। जैनों के अणुव्रत हिंदू धर्म के योग शास्त्र के यम और बौद्धों के पंचशील प्रायः एक ही हैं। और जैन धर्म में जो अणुव्रत हैं और हिंदू धर्म में जो योग शास्त्र के यम हैं और बौद्धों के पंचशील जो हैं, प्रायः ये तीन एक ही हैं। तीनों धर्म के ये जो पंचशील हैं ये तीनों एक ही हैं। पारसी और हिंदुओं में अग्नि की पूजा समान रूप से होती है। और आप देखिए पारसियों में भी है ना जो उनका पूजा स्थान है, और हिंदुओं में भी हवन वगैरह किया जाता है, यज्ञ किया जाता है। तो इस प्रकार से अग्नि को विशेष रूप से माना जाता है। जेदावेस्ता की कथाओं और वैदिक ऋचाओं में भाषागत समानता है। पारसी लोग भी गौमांस नहीं खाते हैं, है कि नहीं?
और इनकी गाथाओं में, इनकी वैदिक रचनाओं में अधिकतर समानता मानी गई है। और जैसे हिंदू लोग भी है ना, गाय को क्या पवित्र मानते हैं और माँ के रूप में इनको मानते हैं, तो गौ मांस नहीं खाया जाता है। उसी तरह से पारसी लोग भी गौ मांस का भक्षण नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, तो आगे हम लोग और भी ढेर सारी चीज़ें अपनी देश की संस्कृति के बारे में जानेंगे। ठीक है बेटा, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।